एक दिन सुमन स्कूल से घर काफी गुस्से में आती है और अपनी माँ से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ा तो मॉडर्न बन जाओ माँ। आज के जमाने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफिन में? मुझे कल से मेरे दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ अंश अंशु प्रिया द्वारा भेजी हुई कहानी एक रोटी के दो टुकड़े। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज एक बहुत ही सुंदर एपिसोड है, पारिवारिक कहानी है एक रोटी के दो टुकड़े। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी स्कूल से सुमन के व्यवहार में काफी बदलाव लाया था। अब वो ज्यादातर इंग्लिश में बातें करती थी क्योंकि अंग्रेजी स्कूल से पढ़ाई की थी। पेरेंट्स से ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड करती थी और कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी इंग्लिश सीखने के लिए कहती थी। शुरू में उसके माँ बाप उसे देखकर काफी खुश हुआ करते थे क्योंकि उनकी बेटी मोहल्ले की सबसे स्मार्ट लड़की जो बन चुकी थी। लेकिन सुमन की स्मार्टनेस बदतमीजी में कब बदल गई, खुद उसे भी पता नहीं चला। अब सुमन की डेली रूटीन में किसी ना किसी को नीचा दिखाने भी शामिल हो चुका था, खासकर अपनी मां को। प्राइवेट ऑफिस में काम करने के कारण सुमन के पिता उसे थोड़े मॉडर्न लगते थे, लेकिन सारा दिन किचन में काम करने वाली मां उसे खूंटे से बंधी कोई गाय नजर आती थी। अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का सपना तो इस मिडिल क्लास परिवार ने जैसे तैसे पूरा कर लिया था, लेकिन जो संस्कार उन्हें लगता था कि बच्चे को बिना सिखाए ही आ जाएंगे, वो सुमन में दूर दूर तक नहीं थे। एक दिन सुमन स्कूल से काफी गुस्से में आती है और अपनी मां से चिल्लाते हुए कहती है, थोड़ी तो मॉडर्न बन जाओ मां। आज के जमाने में कौन अपने बच्चे को रोटी देता है टिफिन में? मुझे कल से मेरे दोस्तों की तरह नूडल्स या बर्गर चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर वीणा के मुंह से आवाज नहीं निकलती, वो बस हाँ में सर हिला देती है और ये देखकर सुमन पैर पटकते हुए घर से बाहर चली जाती है। अपने घर की गली से गुजरते वक्त उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है जो सूखी रोटी पानी में डुबोकर एक बच्चे को खिला रहा होता है। सुमन वहीं रुककर उसे देखने लगती है। बच्चा धीरे धीरे रोटी चबा रहा होता है और इसी बीच एक कुत्ता भी बूढ़े व्यक्ति के पास आ जाता है। बूढ़ा व्यक्ति उस कुत्ते के सर पर हाथ फेरता है और फिर उस एक रोटी के दो टुकड़े करके आधी रोटी उसे दे देता है। इसे देखकर बच्चा कहता है कि बाबा, आप क्या खाएंगे? बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को गोद में लेकर सांसते हुए कहता है, अरे भगवान का दिया हुआ अगला निवाला। इन सब के बीच सुमन की आंखों में कब आंसू बहने लगे उसे एहसास भी नहीं हुआ। वो भागकर अपने घर गई और वहां से अपने लंच का बचा खाना लेकर यहां पर आ गई और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति खाने की तरफ देखकर बोला, आप भगवान का रूप है मेरे लिए। सुमन वहां से मुस्कुराते हुए घर की ओर निकल जाती है और घर पहुंचकर अपनी मां से लिपट जाती है। भारी आवाज में अपनी मां से कहती है, मां, मुझे माफ कर दो। आप दुनिया का सबसे अच्छा खाना बनाती हैं और आज के बाद मैं आपसे कोई भी बेतुकी डिमांड नहीं करूंगी। मुझे तो भगवान ने पहले ही काफी कुछ दिया है। वीणा उसे माथे पर चूमकर कहती है, आज डिनर में नूडल्स बनाए हैं तेरे लिए। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और गले लगा लेते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी एक रोटी के दो टुकड़े, अंशु प्रिया द्वारा भेजी हुई लिखी हुई कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।